फ्रेंड, वैसे तो सुख दुख, लाभ हानि, यश या अपयश, ये सब जीवन के हिस्से हैं। यह सब तो आते जाते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने जीवन से इतने ज़्यादा निराश हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि भगवान उनकी कोई परवाह नहीं करते हैं। कुछ लोग तो ये तक सोचने लग जाते हैं कि भगवान है भी या नहीं। इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐसे कुछ संकेत बताने जा रही हूँ जिससे आप ये समझ पाएंगे कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। दरअसल भगवान अपना प्रेम सभी को अलग अलग रूप में दिखाते हैं। भागवत में वर्णन आता है कि पांडवों की माता कुंती भगवान से विपत्ति मांगती हैं। कुंती का कहना है कि जब जब विपत्ति आई तब आपने हमें बचाने का पूरा प्रयास किया, यानी आप हमें बचाए। लेकिन आज जब आपने हमारा राज्य जितवा दिया तो आप द्वारिका जा रहे हैं। इससे तो अच्छा विपत्ति ही है ताकि हमें आपका साथ प्राप्त हो सके। भगवान किसी को सुख देते हैं और किसी को दुख देते हैं। इसी तरह जब पांडव भीष्म पितामह के पास जाते हैं तो भीष्म पितामह उनसे कहते हैं कि तुम पांचों बहुत ही शक्तिशाली हो और द्रौपदी तो यज्ञ से उत्पन्न हुई कन्या है, जिसको कि यह वरदान प्राप्त है कि वह जिस घर में रहेगी वहाँ कभी भी भोजन की कमी नहीं रहेगी। फिर भी तुम लोगों को इतना दुख देखने को क्यों मिला? तुम्हारा राज्य छीन लिया गया, तुम्हें अन्याय से वन में भेज दिया गया, तुम्हें जलाकर मारने की कोशिश की गई। क्या क्या षड्यंत्र नहीं किया गया। भगवान की लीला भगवान ही जाने, ना जाने भगवान अपना प्रेम किसको किस रूप में दिखाते हैं। भगवान किसी को सुख देते हैं तो किसी को दुख देते हैं, लेकिन कुछ भगवान के भक्त ये नहीं समझ पाते हैं कि दुख भी भगवान की ही देन है और वह निराश हो जाते हैं। उन्हें शंका होने लगती है कि भगवान उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं। इसी दुविधा को दूर करने के लिए जो कि शास्त्रों में बताया गया है, उन संकेत के बारे में आपको मैं बताने जा रही हूँ, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। जब भगवान आपसे प्रेम करते हैं तो आप जो कुछ भी करेंगे उसमें आपको विफलता मिलेगी। तो जो पहला संकेत है कि जब ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं तो आप जो कुछ भी करेंगे उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, यानी विफलता मिलेगी। जी हाँ, आपको ये सुनकर बहुत अजीब लगेगा कि भगवान का साथ जिनको मिलता है उन्हें विफलता जरूर मिलती है। आप बहुत मेहनत करेंगे, आप अच्छाई की राह पर चलेंगे, फिर भी आपको विफलता मिलेगी ही। यह संकेत है कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। आपको विफलता तब तक देखने को मिलेगी जब तक कि आप अपने लाइफ में सही उद्देश्य को समझ ना जाएं। अब दूसरे संकेत के बारे में बात करते हैं। जब भगवान की कृपा आप पर होगी तो आपको बिल्कुल अकेला महसूस होगा। आपके सामने ऐसी स्थिति आएगी जहां आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आपको क्या करना चाहिए। आपको लगेगा कि इस स्थिति में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। आप अपनी परेशानी किसी से बता भी नहीं पाएंगे। अगर आप किसी को बताने में सफल हो भी गए तो आपको जो परेशानी है उसे कोई समझ नहीं पाएगा। वो यही कहेंगे कि परेशानी बहुत छोटी सी है और वो इस बात पर ध्यान भी नहीं देंगे, वो इसे नज़रअंदाज कर देंगे। अब अगले संकेत के बारे में बात करते हैं। तो भगवान की कृपा होने पर आपको दुख मिलेगा। आपको लगने लगेगा कि अब हमारे जीवन में इससे बुरा क्या हो सकता है। आप दुख की चरम सीमा को महसूस करेंगे। उदाहरण के तौर पर आप ये देख सकते हैं कि जो हमारे यहाँ महान साधु संत हुए, उनके जीवन में कितनी जो घटनाएं हैं वो घटित हुई, यानी उन्होंने कितना दुख पाया। जब आपके जीवन में बड़े बड़े दुख आने लगेंगे तो
आपके मन में वैराग्य उत्पन्न होगा। आपका मन भौतिक सुखों से आगे बढ़कर भगवान को जानने के प्रयास में लग जाएगा। मनुष्य को इस समय हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह दुख ही उनके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम को विकसित करने में सहायक होगा। यह उन्हें इस बात का एहसास कराएगा कि ये जो संसार है वो दुख से भरा हुआ है और भगवान को प्राप्त करने में ही भलाई है, यानी वही हमारी जीवन का उद्देश्य है, सफलता है। अब अगले संकेत के बारे में बात करते हैं कि भगवान की कृपा होने पर आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी। ऐसा होने पर आपके अंदर एक नई ही खोज शुरू होगी, ऐसी खोज जिसमें आप अपनी कमियों को जानेंगे, अपने विफलता के कारण को ढूंढ लेंगे। आप खुद से सवाल करना शुरू करेंगे और यही सवाल आपको अपने आप से जुड़ने में मदद करेगा और ये जो जुड़ाव होगा आपके जीवन में एक नया बदलाव लाएगा। अब अगले संकेत के बारे में हम बात करते हैं। भगवान अगर आपके साथ हैं तो आपके चरित्र में बदलाव होने लगता है। जो अगला संकेत है, अगर भगवान आपके साथ हैं तो आपके चरित्र में जो है वो बदलाव होने लगता है। आप खुद से जुड़ने लगते हैं, अपने खामियों को जानते हैं, आप उसमें सुधार करने का प्रयास करते हैं। इससे आप अपने आप को बदलने की प्रक्रिया में आगे बढ़ जाते हैं। आप पहले से अधिक शांत और स्थिर हो जाते हैं। जब भी आप भगवान की खोज करना शुरू करते हैं तो इससे हमारे अंदर बदलाव शुरू हो जाता है और हम इस काबिल बनते हैं कि हम भगवान की ओर आगे बढ़ सकें। अब अगले संकेत के बारे में हम बात करते हैं कि आपका किसी भी चीज़ में जैसे हार और जीत से आप ऊपर उठ जाता है आपका मन। यह समय होगा जब आप पूरी तरह से खुद को बदल चुके होंगे। आपका जीवन को देखने का नज़रिया और जो लाइफ है वो पूरी तरह से बदल चुका होगा। आप हार और जीत से ऊपर उठ जाएंगे। काम में लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, इस पर भी विचार नहीं करेंगे। इस तरह की स्थिति होने पर आप बाहर हो जाने वाली जो चीज़ें होती हैं उनसे विचलित नहीं होंगे। आप अपने अंतर्मन में स्थिर रहेंगे। आप भगवान में इतने खोए रहेंगे कि आपको बाहर से मिल रहे दुख और सुख दोनों ही विचलित नहीं कर पाएंगे। अगला जो संकेत है वो परीक्षा के रूप में होता है। जब आप भगवान की भक्ति में संलग्न हो जाते हैं तो आपके जीवन में ऐसी स्थिति आती है जिसमें हर चीज़ आपको सहज ही मिलने लगती है और आपके पास ऐश्वर्य अपने आप आने लगते हैं। आपको उसमें आसक्ति से बचना होता है। आपको बाहर जो संसार की चीज़ें हैं जो कि मुश्किल से मिलती हैं, जैसे धन, ऐश्वर्य, मोक्ष इत्यादि सहज ही प्राप्त होने लगता है। ऐसे में आपकी परीक्षा होती है। आप इन चीज़ों में आसक्त न हो और आपका मन भगवान में ही लगा रहे। अगर आप इस परीक्षा में पास कर जाते हैं तो फिर आप अगले संकेत की ओर बढ़ जाते हैं। अगले संकेत में भगवान आपसे मिल जाते हैं और उनसे आप बात कर सकते हैं, जैसे आप एक आदमी से इस वक्त करते हैं। इस संकेत के मिलने के बाद आपके मन में जरा भी संशय नहीं रह जाएगा कि आपके साथ भगवान हैं या नहीं हैं, क्योंकि आप हर समय भगवान के साथ रहेंगे। इस तरह कुछ संकेत जिनके मिलने से आप समझ सकते हैं कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं और ये बातें शास्त्रों में बताई गई हैं। यह सब सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन कुछ विवरण इस तरह से दिया गया है। भगवान एक श्लोक में स्वयं कहते हैं कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन हर लेता हूँ। धन चले जाने से उसके सगे संबंधी उसे छोड़ देते हैं। इस तरह वो दुख पाता है। और आप अब समझ गए होंगे
कि किस तरह से भगवान जब आपके साथ रहते हैं तो कौन कौन संकेत आपको मिलता है। फ्रेंड, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट करके ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या आपको लगता है कि भगवान आपके साथ हैं। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि नए वीडियो के अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप हमेशा स्वस्थ रहें, सफल रहें, इसी कामना के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।